मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए, तो कभी ऐसा फील हुआ कि यार इसको देखा था मैंने ना, उसके जैसा मुझे बनना है? राजा रेंचो करके एक सीरियल आता था, ओके। मैं बहुत छोटा था, तो मैं उसको देखता था, तो मुझे अंदर से मतलब लगता था कि यार मैं इन लोगों के संग काम करना चाहता ये जब आपने पहली बार किसी सेलिब्रिटी को टच अप किया तो क्या फीलिंग थी आपकी? हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो कभी किसी ने ऐसा वाला रिएक्शन दिया, ये लड़का मेकअप करेगा, ये लड़का मेकअप करेगा? क्लाइंट है कोई, तो उन्होंने किसी को बोला कि ऐसे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट है, तो तुम देख लो, जैसे ब्राइड्स वगैरह में होता है। तो मैं मीटिंग के लिए जब जाता हूँ, तो उनके जो ब्राइड होती है उससे मीटिंग कर रहा हूँ, तो मदर भी बैठी होती हैं, फादर भी बैठे होते हैं, ब्रदर भी बैठे हुए होते हैं। तो जब मैं उनको समझाता हूँ, तो उनके ब्राइड को तो पता है ना, They will मदर understand. को नहीं पता, Exactly. फादर को नहीं पता, तो वो थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। नमस्कार, मैं हूं छवि पाराशर और आप देख रहे हैं केजेड टॉक्स पॉडकास्ट, जहां आज मेकअप के पीछे के कुछ रिवीलिंग सीक्रेट सामने आएंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में है द मैजिक मैन ऑफ मेकअप, मिस्टर मनीष शर्मा। तो चलिए आज हम उनसे जानते हैं कि वो इस मेकअप की दुनिया में कैसे आए, क्या उनकी स्ट्रगल जर्नी रही, क्या क्या उन्होंने फेस किया लाइफ में और आज वो इस मकाम पर कैसे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, साथ ही कुछ मीडिया चैनल्स में भी एज अ मेकअप आर्टिस्ट वो काम करते हैं और काफ़ी कुछ कर भी चुके हैं। काफ़ी एक्टर और एक्ट्रेसेस की इन्होंने काफ़ी मेकअप प्रोफाइल्स में काम किया है, इवन अलोंग विद द क्रेडिट्स। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मनीष सर, आपका हमारे सेट पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज जैसा कि मैंने बोला, शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हमारे ऑडियंस भी चाहते हैं कि काफ़ी कुछ रिवील सीक्रेट्स बी टाउन के हमारे सामने आए। तो आज मेकअप की दुनिया से पर्दा भी उठेगा, क्या क्या सीक्रेट्स थे वहाँ के, क्या ज्यादा गॉसिपिंग नहीं, नेचर था। मगर हाँ उठेगा, ज्यादा नहीं। हाँ, ज्यादा नहीं, देखो हर चीज की प्राइवेसी तो मेंटेन बिल्कुल करनी ही बिल्कुल होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बट स्टिल हमारे व्यूअर्स चाहेंगे कि आप कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी बताएं और साथ ही अपनी जर्नी बताएं जो उनको भी इंस्पायर करे। काफी कुछ तो जगलिंग कॉन्सेप्ट के साथ रहते हैं कि हमें किस फील्ड में करियर बनाना चाहिए। तो आपकी जो करियर जर्नी है, मे बी वो बहुत इंस्पायरिंग है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। यू आर अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप ये बताइए कि मेकअप की दुनिया में आपने कदम कैसे रखा? देखिए मैं एक बार क्रिकेट खेल रहा था जी। ग्राउंड में। जी। तो इस ये करीब करीब 2006 की बात है। जी। तो मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मेरे ब्रदर के पास कॉल आता है कि उनके फ्रेंड का, जी। तो वो ये मेकअप करते थे एक चैनल में, जी। पंजाबी चैनल है। जी। तो उसमें मेकअप करते थे। अब उनका कॉल आया कि हुँ। यार ये कुछ प्रोडक्ट है घर पे, हुँ। इसको यहाँ पहुँचाना है। तो ब्रदर को बोला मेरे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये ले जाकर वहाँ पर दे दे। हुँ। मैंने कहा ठीक है। अब मैं उस टाइम क्रिकेट खेल रहा था। अब फिर हुँ। मैंने उनको मना भी किया। मैंने कहा यार मैं नहीं जा रहा अभी, मैं नहीं जा रहा। तो तुम देख लो कैसे करना है। कह रहा नहीं नहीं, ज़रूरी है, शूट है उसका, तू चला जा। मैंने कहा ठीक है हुँ। भाई, मैं जाता हूँ। हुँ। फिर मैं लेकर गया उसको। तो फिर वहाँ पर उन्होंने मुझे, मतलब फर्स्ट टाइम मैं, मुझे नहीं पता था कि क्या कैसे क्या होता है। तो मैं एंटर हुआ चैनल में, चैनल है उसमें एंटर हुआ, उनको सामान दिया। हुँ। तो उन्होंने बैठाया मेकअप रूम में। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, वो एक फीमेल का मेकअप कर रहे थे, हुँ। एंकर का। हुँ। और मैं बैठा हुआ था, सामान दे दिया था मैंने उनको। तो फिर देने के बाद मैं बैठा रहा काफ़ी देर तक। उन्हें चाय वाय जैसे होता है, ठीक है। तो फिर मुझसे उन्होंने, मतलब मेरे बॉस जो थे, उन्होंने मुझको देखा जैसे। देखने के बाद कहते हैं क्या देख रहा है। मैंने कहा मुझे डर लग रहा ओके। है। मैंने कहा मुझे डर लग रहा है। हुँ। कह रहे कुछ नहीं है, तो बैठा आराम से। ओके। ठीक है। तो फिर उन्होंने जाने नहीं दिया मुझे, एग्ज़ैक्टली। मतलब उन्होंने मुझे वहीं पर ही बैठा कर रखा। पूरा दिन हो गया। जी। फिर लंच वंच एक साथ किया, सब जी। चीज़। बड़ा प्यार भी दिया उन्होंने मुझे। हुँ। अब फिर मैं 2 दिन ऐसे करके उनके संग रुका। 2 दिन हो गए। तो फिर कहते हैं चल एक काम कर, मैं ना जा रहा हूँ कहीं, हुँ। तो तुम ना ये उठाकर ऐसे ऐसे कर देना। मुझे पफ दे दिया, हुँ। पाउडर दे दिया, बनाना पाउडर दे दिया। मैंने पफ पे उन्होंने क्वांटिटी बताई कि ऐसे लेना है और तू ऐसे ऐसे कर देना जब कोई आए तो। आए तो। हाँ, ओके। मेकअप रूम में। मैंने कहा ठीक है। तो मैं रुक गया। अब जो भी आता था मैं उसको पूछता था कि आपको टचअप देना है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी बुलेटिन नहीं है मेरा। मैंने कहा ठीक है।
बेसिकली मैंने जो शुरुआत की ना, वो मैंने चैनल से की, मीडिया चैनल से। मीडिया चैनल। ओके ओके। 3 चैनल्स थे, हम्म। तो म्यूजिक भी था उसमें, ओके। हाँ, और न्यूज़ भी था। हम्म। तो मैंने किया उसको, मुझे जी बहुत अच्छा सा लगा। जी। फिर मेरे बॉस ने मुझे कहा कि मैं ना आज 4-5 दिन बाद मुझे बोलते हैं कि मैं ना अभी जी। कल आऊँगा मॉर्निंग, तू नाइट में यहाँ रुक जा, हम्म। और एक एंकर आएगी, हम्म। वो मतलब उसका मेकअप कर दियो। ओके मैंने कहा मुझे नहीं पता कैसे ओके। होगा। ओके। कह रहे नहीं, वो तुमको बता देगी, जी। जैसी तुमको बताएगी तो वैसे वैसा कर देना। मैंने कहा ठीक एग्जैक्टली। है। अब रात को 11 बजे एंकर आया लास्ट। हम्म। तो 11 बजे रात को एंकर आता है, उसका बुलेटिन होता था 12 बजे। हम्म। अब नाम तो मुझे याद ही नहीं है उनका, मतलब, ओके। हाँ। तो मैंने, वो बैठे आके कि मेकअप कौन करेगा। हम्म। मैंने कहा मैम मैं, तुमको आता है? हम्म। मैंने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा आता है। हम्म। ठीक है, वो कहाँ है? दीपक। जी। मैंने कहा जी दीपक सर तो गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर मेरे बॉस ने उनको पहले ही गाइड कर दिया था बेसिकली, हम्म। कि तुम उसको बता देना कि पहले ये लगाओ ये लगाओ। ओके। हाँ, तो फिर मैंने तुरंत अपना वो लिया सामान, हम्म। हल्का आई शेडो बेस लगाया, फिर आई शेडो लगाया। हम्म। अब मेरे हाथ कांप रहे थे। ओके। एक फर्स्ट टाइम मैं फीमेल को हाथ लगाता, या उससे पहले या मैं टचअप किया था, टचअप तो नॉर्मल होता है यार, है ना। तो फिर आई शेडो लगाने में मेरे पूरा शेक फंबल कर हो रहे गया थे, है पूरे एग्जैक्टली। शेक कर रहे थे हाथ। अब उन्होंने, एंकर जो थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब जी। मुझे लगता है कि मुझे वो दिन मैं भूल नहीं सकता, मगर नाम जरूर हम्म। भूल गया, मगर दिन नहीं हम्म। भूल सकता कि हम्म। क्या क्या हुआ था। ओके। तो आई शेडो लगा रहा था, तो उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा, हम्म। दोनों हाथ पकड़े। हम्म। डरने की जरूरत नहीं है, हम्म। मैं कुछ नहीं कहने वाली तुमको, हम्म। ठीक है। एक बार खराब होगा, 2 बार होगा, हम्म। कोई बात नहीं, होने दो। ओके। हाँ, कोई बात नहीं, मेरी टेंशन है, हम्म। तुम करो, हम्म। जैसा तुम कर सकते हो करो। हम्म। फिर वो मुझसे नॉर्मली बात भी करने लगी। हम्म। मैंने आई शेडो लगाया, हम्म। लाइनर मुझसे लगा ही नहीं था, हम्म। बिल्कुल नहीं लगाता, क्योंकि बहुत ब्रश से जब लाइनर लगाते हम्म। तो शेक कर रहे थे, हाथ लगी ना। हम्म। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खुद से लाइनर लगाया। अच्छा हाँ, ओके। मेरा हाथ पकड़ा, हाँ। ब्रश लिया, मैंने ब्रश हाथ में पकड़ रखा था, उन्होंने यहाँ से पकड़ा हाथ हम्म। और खुद उसको मूव किया। हम्म। तब लगा, लाइनर लगा दिया, फिर उसे ओके। बेस वेस करके पूरा, फिर हेयर स्टाइल में प्रेसिंग करनी थी, हम्म। प्रेसिंग में मुझे बता दी थी कि ऐसे हम्म। ऐसे करनी है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोगों ने, मैंने किया मतलब वहां स्टार्ट। से शुरुआत की। फिर ओके। मैंने बाहर भी शूट्स किए चैनल के, हम्म। आउटडोर जाने लगा था मैं, हम्म। है ना। फिर उसके बाद एक शो चलता था जिसमें कपिल सर वगैरह, जितने कॉमेडियन है, ये सब होते थे उसमें। ओके। तो अब वो शो दिल्ली शूट करते थे, तो फिर उसमें जब तक मुझे मेकअप मतलब आ गया था, मैं मेल हम्म। मेकअप अच्छा से करने लगा था, हम्म। फीमेल नहीं, मतलब देते नहीं थे इतना करने के लिए, मेरे बॉस ही करते थे। जी। अगर मुझे देने लगे थे वो कि तू ये कर, हम्म। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगा। ओके। हाँ। तो जब पहले करियर की शुरुआत की तो घर वालों का क्या रिएक्शन था इस बात पर ना, क्यों मेकअप आर्टिस्ट एक, आज के टाइम में तो देखो लड़के भी लड़की भी सारी फील्ड्स में ही है, देखो बट उस टाइम थोड़ा था, मतलब मेंटेलिटी तो आज भी लोगों की कहीं ना कहीं ऐसी हाँ, ही है कि ये अभी, लड़कियों वाला काम है, ये लड़कों वाला काम है। हाँ, तो घर पे क्या था अभी रिएक्शन? अभी चल रहा है 2025, जी। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2006 की। ओके। तो मेरे जो अब जो है, मतलब हम्म। जिनसे सीखा है मैंने, हम्म। वो करते थे, वो घर पे भी आते थे। ओके। मेरे ब्रदर के फ्रेंड थे, हम्म। तो हैं, मतलब, तो वो आते थे घर पे भी। तो उन्होंने बोला कि ये क्रिकेट क्रिकेट खेलता रहता है, इसको हम्म। भेज दो। ये हम्म। अंदर की बात होगी उनकी। हम्म। तो फिर मेरे ब्रदर ने बोला घर वालों को भी ये, हम्म। कि ऐसे ऐसे इसको ना कहीं सेट कर देते हैं, जी। तो क्रिकेट ही खेलता रहता है। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर थोड़ा सा लगा था, दादा बोले थे कि क्या है ये, मतलब और भी कुछ कर सकते हो लाइफ में। ओके। तो चाचा जी भी बोले थे कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है हम्म। मेकअप, लड़कियों के मेकअप करना। ओके। हाँ, फिर एक जगह एक ऐसी भी आई थी जहाँ मैं हरियाणा में शूट कर रहा था हम्म। उसी टाइम। तो शूट करने में कुछ लोगों को पता नहीं था कि एक मेल एक फीमेल का मेकअप करता है। तो ओके। हाँ, तो वहाँ पर मुझे बोला था कि ये
ये लड़की का मेकअप कर रहा था, तो बहुत सारे लोग थे, मुझे लगा था मारने वाले हैं मुझे कि एक लड़का हो गया एक लड़की का मेकअप कर रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, 2007 में ही हो गया था ये काम। तो लोगों को नहीं पता था कि एक लड़का एक लड़की का मेकअप एग्जैक्टली करते हैं। आज भी नहीं पता, बहुत सारी बहुत जगह ऐसी सारी हैं जगह है नहीं ऐसी। पता। अब मेरे पास बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं कि जिनको कराना भी हमसे ही होता है, और वो जब वो बोलते हैं कि हमें फीमेल से नहीं करना। एक हमारे किसी भी चीज को उठा लो कि क्रॉस होता है, ठीक है ना, कि मेकअप एक मेल जब करता है ना तो वो बहुत सही तरीके से करता है, फीमेल जब करती है तो वो थोड़ा सा रहता है ना। हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीमेल हेयर में है, मगर मेकअप में मेल ही है ज्यादातर। अच्छा। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई में शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा मतलब? नहीं की है। ओके। हाँ, काम करते करते भी की है, मगर हाँ ठीक है, मतलब ओके। हाँ ठीक ठीक था। नाइस। क्योंकि मुझे मतलब इससे बहुत प्यार हो गया था, मुझे अपने कहते हैं ना कि काम से प्यार हो जाता है, काम से तो प्यार मुझे हो बहुत जाता प्यार है। हो गया था। जी। मतलब मुझे ये लगता था कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा तो बहुत सारे लोग मुझे क्या बोलेंगे, जी। और वो बोलते थे बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि मेरे बॉस भी बोलते थे, चैनल में भी बोलने लगे थे कि मतलब दीपक के बाद अगर है तो मनीष। तो आपकी जर्नी कुछ इंस्पायरिंग इस तरह रही, वो एक शेर मुझे याद आ गया कि वो कहते हैं ना, घर से निकलते निकलते मिल ही जाएगी मंजिल। मिल ही तो गई। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए सर, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग थी, आगे बढ़ते हैं, शो को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि मतलब आप मेकअप करने गए, आपने मुझे बताया कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मेल भी फीमेल का मेकअप कर सकता है, तो कभी किसी ने ऐसा वाला रिएक्शन दिया, ये लड़का मेकअप करेगा, ये लड़का मेकअप करेगा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, खैर ऐसा ओके। नहीं हुआ, मगर जैसे एक शौक हो जाता है ना कि अरे हाँ वो आज भी मेल होता है, हमारा वो मेकअप करेगा। आज भी होता है कि जैसे मेरे क्लाइंट हैं कोई, तो उन्होंने किसी को बोला कि ऐसे ऐसे मेकअप जी। आर्टिस्ट हैं, तो तुम देख लो, जैसे ब्राइड्स वगैरह में होता है। तो हम्म। मैं मीटिंग के लिए जब जाता हूँ तो उनके जो ब्राइड होती है उससे मीटिंग कर रहा था, तो मदर भी बैठी होती हैं, फादर भी बैठे होते हैं, ब्रदर भी बैठे हुए होते हैं। तो जब मैं उनको समझाता हूँ तो उनके ब्राइड को तो पता पता है ना, they will मदर को understand। नहीं पता, Exactly। फादर को नहीं पता, तो वो थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, वो हिचकिचाते हैं कि ये लड़का करेगा मेकअप। लड़का करेगा हाँ, मेकअप। तो फिर वो उस जगह वो बोलती है पापा आजकल ऐसा नहीं है, ऐसा होता ओके है। ओके ओके। तो वो खुद अपने घर जी में जी। बोलती है फिर। तो आपके लिए टैलेंट जरूरी है, ट्रेनिंग, इस करियर टैलेंट को आगे? टैलेंट ओके। और अगर मैं बात कहूँ ट्रेनिंग की, कि टैलेंट तो देखिए, है बट ट्रेनिंग में ट्रेनिंग नहीं है आजकल वही तो? मैं बता रहा हूँ, आजकल क्या है कि जो ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, देखो इंसान के अंदर दिमाग ही नहीं है, उसको जितना बिल्कुल मर्जी पढ़ा लो पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल। टीचर पढ़ा सकता है, एग्जैक्टली। पढ़ना ना पढ़ना आपके हाथ में आपके है, हाथ में। ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि टैलेंट होना चाहिए, कि आप एक अंदर से होता है ना, एक आवाज आती है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, जी। है ना, तो वो जरूरी है। ओके। अच्छा, उस वक्त आपके इंस्पिरेशन कौन था, आइडल कौन था? लाइक जब आपने स्टार्ट किया आपको लगा कि मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए, तो कभी ऐसा फील हुआ कि यार इसको देखा था मैंने ना, उसके जैसा मुझे बनना है, ऐसी वाली फीलिंग कभी आई? कभी किसी को फॉलो किया आपने, इंस्पिरेशन रहा हो कोई आपका? नहीं, बस मैं यही सोचता था कि जैसे हम कुछ सीरियल देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, है ना, तो मैं बहुत छोटा था, मुझे अब याद आई, मैं बहुत छोटा था, एक राजा रैंचो करके एक सीरियल आता था। ओके। मैं बहुत छोटा था, तो मैं उसको देखता था, तो मुझे अंदर से मतलब लगता था कि यार मैं इन लोगों के संग काम करना चाहता हूँ। तो मेरे मतलब है उसी टाइम मुझे लगता था कि अंदर से मतलब यार नहीं, मुझे इनके साथ काम करना है, टीवी पे एग्जैक्टली। जो लोग आते हैं इनके संग काम करना है, तो ये था। ठीक है, तो मतलब अंदर से कोई जज्बा था आपका एक, जो आपने आज कर दिखाया है ना, कि मतलब हाँ ये अभी करना तो है। नहीं करके दिखाया, मगर हाँ कुछ टाइम में दिखा दूंगा करके। दिखा दूंगा। ओके। नहीं, काफी कुछ किया भी है, लाइक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट होना एक बहुत छोटी बात नहीं है आज के टाइम में ना, लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, हम वहां से जाकर आ भी आ चुके भी हैं। गया।
तो इट्स अ बिग वो डील। बस कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जी जी कि जी आप एकदम हाइट पे होते हो तो कुछ लोगों को आप ना नहीं समझ आते। जी। वो आपसे अंदर से ही मतलब एक होता है ना, जेलेसी वाला एक टच आ जेलसी जाता है। करने लगते हैं। तो कुछ चीजें मेरे संग ऐसी हुई हैं मेरी लाइफ जी, में, हम जानना हो गई चाहेंगे, हैं, प्लीज बताइए। हो गई हैं कुछ ऐसा, शॉर्ट में बता लाइक दीजिए थोड़ा सा ना। ब्लैक मैजिक। ओके, ओ माय गॉड। तो मुझे लगता है कि, और ये चीज हकीकत है, हुई है हम्म। मेरे साथ। जब मैंने इन सब चीजों को फेस किया तो कोई एक थे मेरे एक फ्रेंड, जी उन्होंने मुझे किसी से मिलवाया। जी। तो उन्होंने मिलवाया तो मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे मेरे संग ये हुआ। हम्म तो वो बहुत ज्ञानी है। हम्म। तो उन्होंने मुझे देखा सब चीज जी। पूरा मैथ में पूरा बनाया कुछ, तब उन्होंने कुछ बताया था मुझे कि ये प्रॉब्लम है। ओके। और जब उन्होंने मुझे उस चीज के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करो शायद ठीक हो जाए, ओके। हाँ तो वो ठीक हो गई है। अच्छा, जब ब्लैक मैजिक हुआ तो कभी लगा कि मतलब आपको ऐसा फील होने लग गया होगा ना, कुछ इंसिडेंट तो होते हैं ब्लैक मैजिक के ना कि लाइक ये हो रहा है, ये हो रहा है, खराब होने लग गई वो चीजें, तो आपको थोड़ा डाउट हुआ हो, देखिए, सेल्फ डाउट कि मैं यार आपको कुछ तो बताता गलत हूँ, हो रहा है मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ हम्म। मेरे संग मतलब जी मेरे पास ना कॉल्स आते थे जी डीओपी डायरेक्टर्स के, जी। प्रोड्यूसर्स के, हम्म। या फिर मतलब अच्छे लेवल के कॉल आते थे। ओके। वो कॉल बंद हो गए, जी। मैंने कभी कॉल नहीं किया। हम्म जब वो कॉल बंद हो गए तो फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने हम्म रिस्पॉन्ड बंद कर दिया। हम्म क्योंकि मैंने कुछ सॉन्ग ऐसे भी हैं जिसमें कॉल आया, हम्म मैं शूट पे हूँ, उन्होंने बोला हम्म कल शूट है। हम्म मैंने उनको छूटते बोला कि नहीं मैं नहीं फ्री नहीं हूँ। हम्म। तो वो नेक्स्ट डे में भी हुआ है शूट, ओके। मगर चाहिए मनीष, ओके। तो पोस्टपोन किया उसको नेक्स्ट डे। तो वो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। यस यस यस। तो फिर सभी चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, हो रही हैं। अच्छा ओके, जब आपने पहली बार किसी सेलिब्रिटी को टच अप दिया तो क्या फीलिंग थी आपकी? बहुत अच्छी फीलिंग थी। जब मुझे फर्स्ट टाइम मैंने एक शूट किया था, हम्म मेरे पास कॉल आया कि एक हम्म। फ्रेंड का कि ऐसे ऐसे एक शूट है तो जी। तुम मिल लो। हम्म मैं गया था वहाँ पर मीटिंग के लिए, तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर ये बात है 2014 की। मैं एक सॉन्ग है उसमें काम किया था, मैंने जी। मेकअप किया था। मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा था कि मैं एक चैनल से, एक हम्म चैनल में मेकअप करना हम्म और एक पर्दे के लिए काम करना, हम्म। बहुत फर्क होता डिफरेंस है होता ना। है। तो जब वहाँ मेकअप किया तो हम्म। मुझे बहुत सारी चीजें दिखी, अच्छी लगी। फिर वहीं से बहुत अच्छा सा सब कुछ होने लगा था। ओके। हम्म। पहला बड़ा ब्रेक कब मिला, हाँ, कैसे मिला? उस गाने में एक और था कि एक शॉट था, पूल में जाना है ओके। और मेरे लिए टास्क था, हम्म क्योंकि वाटरप्रूफ मुझे मतलब करना था मेकअप। अब एट ए टाइम उन्होंने बोला हम्म। शॉट के लिए, बस मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा जो मेकअप है एज इट इज रहने देता हूँ, ओके। जो होगा देखा जाएगा, हम्म कोई बात नहीं। हम्म उसमें काजल भी था, मस्कारा भी था, सब हम्म चीज लगी हुई थी। वो हम्म पूल में पूरा शॉर्ट दिखाऊंगा मैं आपको सॉन्ग। हम्म। तो मेरी राधा रानी की कृपा से मुझे लगता है कि कुछ भी कम नहीं हुआ था फेस पे। काम नहीं हुआ। आर्टिस्ट को जब पूल में फीमेल थी, तो जब उनको पूल में उतारा शॉट लेने के लिए, जी। मुझे लगा था यार मेकअप तो हम्म सारा का सारा पानी से हम्म साफ हो जाना है। हम्म बस फिर मैंने प्रभु को बोला, राधा हम्म। रानी को बोला कि भाई रख लेना मेरी लाज। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि मतलब एक ना डॉट भी नहीं आया था जी फेस पे। जी। वाटरप्रूफ अपने आप ही हो गया, वो पता नहीं कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। मिरेकल हो गया। ओके, अच्छा, हाँ, पहला बड़ा ब्रेक कैसे मिला करियर में ना, मतलब ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि आपको लगा यार आज मैंने कर दिखाया? मेरे मतलब फ्रेंड्स के ऊपर ही ज्यादा होती है। कॉल ठीक आता है, ठीक। एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे, जी। उन्होंने बोला मुझसे मनीष एक हम्म ना शूट है, हम्म। सीरियल है, ओके। तो मेन लीड का मेकअप है। बीच में मेकअप आर्टिस्ट चला गया था उनका, हम्म। तब उन्होंने मुझसे बोला कि एक बार मीटिंग कर लो। जी। तो मैं द इम्पीरियल होटल है दिल्ली में, तो उसमें हम्म गया, उनसे मीटिंग करी। हम्म
वहां जब मैं गया तो मुझे मतलब मैं जानता नहीं था कि कौन है ये। जी। बाई फेस तो पहचान लेते हैं जैसे हम्म हम हम्म लोग। हम्म हम्म तो मैं उनके रूम में गया तो वहां हम्म, पर जैसे ही रूम ओपन होता है तो ट्यूलिप मैम ट्यूलिप मैम मुझे दिखी। देखिए। मतलब उनको देख जैसे मैंने देखा तो वाई मैं वाई अंदर से। अब बस आप मैंने ऐसे ही रह कहा गए, शॉक्ड आज रह गए। मनीष बाबू तुम गए। हम्म। क्या होने लगा मनीष, मैंने कहा हाँ जी आओ आओ। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या क्या किया है, क्या मतलब हम्म था। तो मैंने उनको सब चीज़ बताई। हम्म तो उन्होंने मुझे मटेरियल के बारे में बताया कि मुझे ये हम्म चाहिए। हम्म, मैंने कहा ठीक है मैम। तो मैंने फर्स्ट शूट उनका किया तो जी। मुझे फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट डे मेकअप का और वो हम्म। दिन सेम लग रहे थे। ओके। हाँ तो वो एक बड़ा ब्रेक था बड़ा आपके ब्रेक लिए ना था। कि वो आपने। स्टार प्लस का एक सीरियल था। एग्जैक्टली स्टार प्लस का एग्जैक्टली। एक सीरियल था और मेन लीड के लिए आप काम कर रहे हो। तो आपको एक फीलिंग आई कि नहीं यार, आज तो मैंने कर दिखाया। हाँ फर्स्ट ओके। डे जब मैंने मेकअप किया था उनका तो हालांकि थोड़ा डर लग रहा था डर तो अंदर लगता से, ही है जी। है ना। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि काम तो सब आता ही है। हाँ हाँ, अब नर्वस थे कहीं ना कहीं बस बस। थोड़ा सा एक होता है नर्वस वाइब। साइड कॉर्नर ना थोड़ा हम्म। सा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कौन से सेलिब्रिटी के साथ काम करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था और क्यों था? कभी ऐसा लगा या एक एक लाइन में और एक वर्ड में आपको आंसर करना है? यार वैसे तो ऐसा आज तक हुआ नहीं है मेरे संग, कभी सीरियसली ऐसा बताऊं। लगा यार ये आ गई, इनका मेकअप करना बहुत मुश्किल है? ऐसी वाली वाइब आई कभी? हाँ ये कैसे? कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है, नाम बताइए, किसके साथ आई? ये टास्क है, ये नहीं हो सकता, सॉरी। हाँ नाम मत लो, चलो स्टोरी बता दो सर आप। ऐसा हुआ। एक मेकअप आर्टिस्ट का मतलब होता है कि आपके फीचर्स को इनहेंस करना, मेरा मानना है ये। हम्म। देखिए मेकअप हर कोई इंसान अपना कर सकता है। जी जी जी। एक फीमेल अपना मेकअप कर सकती है, हम्म। वो क्यों आपको पे करेगी, जी। है ना। और आर्टिस्ट जब लग जाता है तो मुझे मेरा मानना है, हालांकि जी मैंने सुना नहीं है कहीं भी, एक जी मेकअप आर्टिस्ट का मतलब होता है आपके फीचर्स को इनहेंस करना। जी। कैमरे के लिए, हम्म लाइट के लिए, हम्म लाइट जो लगी है या कैमरा लगा है तो इसकी रिक्वायरमेंट है। फेस हम्म। मेकअप की ना रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने एक जगह एक सॉन्ग कर रहा था जयपुर में मैं, हम्म तो मैंने मेकअप किया था उसमें। तो वो कहती मुझे जो आर्टिस्ट थी, मॉडल थी, तो वो कहती मुझे ना ऐसा चाहिए। हम्म मैंने उसको 5 मिनट उससे लिए, मैंने उसका बैकड्रॉप देखा कि उसके मेकअप क्या हुए, पहले कर रखे हैं, तो सेम मांगे। ओके। तो मुझे अजीब लगा हम्म। कि यार सेम का मतलब क्या है। मैं अपने प्रोफाइल के लिए काम कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ, तो मैं एग्जैक्टली। अपना अच्छा दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, जी। है ना। हम्म तब थोड़ा सा मुझे फिर उसके बाद हालांकि कुछ बात हुई ऐसी, तो फिर मैंने मना भी किया। मैंने कहा यार आप अपना बुला लो, हम्म 2 दिन का शूट था, मैंने हम्म। कहा मैं जा रहा हूँ दिल्ली। ओके। तो फिर मैंने वो मतलब फिर उसके बाद प्रोडक्शन से फ्रेंड है वहाँ पर कर रहा था उसमें पे एक फ्रेंड, तो उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बोल दिया ये वो। ओके ओके। मैंने कहा देख अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम होगी तो भाई मैं तो पैकिंग करूंगा अपना निकल जाऊंगा, हम्म। फिर देखते रहना तुम, ओके। मैं अपने अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ, मुझे कर लेना। तो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग फेज था। हाँ तो चलिए सर, शो को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और इंटरेस्ट लाते हैं। एक रैपिड फायर राउंड मैंने आज आपके लिए रखा है ना, हमारे ऑडियंस को भी इंटरेस्ट है कि आखिर ऐसे क्या सीक्रेट्स रहे सेलिब्रिटीज के। तो चलो आगे हम एक रैपिड फायर शुरुआत करते हैं, रैपिड फायर राउंड की। तो आप मुझे बताओ, कौन सा एक सेलेब ऐसा है जिनका खुद का नेचुरल ग्लो ही इनफ है, मेकअप की जरूरत नहीं है? ईशा मालविया। ईशा मालवा, ओके, कैसे? देखो एक लाइन में बता दीजिए सर। वो बहुत सुंदर है हम्म। और फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो ईशा मालवा जी, आप सुन रही है ना, ये आपके लिए है, आपकी तारीफ। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि मेकअप तो कर दिया लेकिन कैमरे के सामने जाके वो मेकअप फेल हो गया हो, लाइक मतलब गड़बड़ रह गई हो? हाँ हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम्स। हम्म थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम ही हो जाती है कि हमने पूरा मेकअप किया और मेकअप करने के बाद शॉट चेंज हो गया, हम्म और शॉट जब चेंज सीन चेंज हो जाता है तो फिर वो एक होता है ना कि सैड है, रोमांटिक है, तो हम्म। उसमें हो जाती है, एक्सप्रेशन हो जाता चेंजेस, है। ऐसा कभी हुआ है कि टेक्स लिए हैं और टेक में ही सब कुछ करना है बिना हाँ पॉज हुआ है। के?
रीटेक्स बहुत ओके लिए मैंने। एक सॉन्ग था जी उसमें अनकट एक शॉट था। जी तो शॉट ये था कि डॉली पे कैमरा है तो मूविंग भी है, दूसरा वो चार्ज हो रहा है, क्लोजअप जा रहा है, वो क्लोजअप इतना है कि वो मिड शॉट से क्लोज शॉट जूम कर रहा है ओके और वो बिल्कुल आईज पे आया है, ओके आईज पे आया है। उसमें हमें बाल ओपन करने थे, है ना, और हल्का भी माइनर भी इधर से उधर हो रहा था ना आर्टिस्ट, तो ब्लर हो रहा था जी फेस। जी तब उसमें बाल भी ओपन करने थे, इयरिंग भी निकालने थे, सामने से एक ड्रेस थी वो भी जी पहनानी थी। जी बेसिकली एक पूरा सॉन्ग वो फ्लैशबैक में है। ओके। अच्छा, आपका कोई ऐसा प्राउड मोमेंट रहा है जहां पर आपको किसी सेलिब्रिटी का ट्रांसफॉर्मेशन दिल से भाग गया हो कि हाँ भाई ये मैंने किया है, और मतलब कोई ऐसा यादगार सेलिब्रिटी जिसका फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही आपके दिल को छू गया हो? हाँ, प्रोस्थेटिक में हुआ है मेरे से। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया कि हम रैपिड फायर राउंड करेंगे, तो हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं आगे। तो बताइए, स्मोकी आईज या न्यूड लुक, क्या पसंद है आपको? आपका फेवरेट क्या है? स्मोकी। स्मोकी। इंडियन स्किन टोन के लिए परफेक्ट फाउंडेशन कौन सा है? बॉबी। बॉबी। वो किस कलर का होता है? बॉबी ब्राउन एक ब्रांड है। अच्छा ओके। तो वो मतलब सारे इंडियन टोन्स के लिए जाता है या सिर्फ ब्राउन और व्हाइटिश के लिए हम्म। अलग होता है? कौन से मेकअप ब्रांड को देखकर आपके मन में ये वाली फीलिंग आती है, अरे यार बस करो अब, मतलब आप प्रोडक्ट्स लेते हैं इतने सारे तो वो क्या अपने नई नई चीजें निकालते रहते हैं? लाइक जैसे एलपेलिबे टॉफी का मैं एग्जांपल दूं तो पहले सिर्फ येलो वाली आती मैं थी, फिर पिंक वाली भी आई। लिपस्टिक में मेरे संग अक्सर होता है, वो इतने सारे कलर दिखाते हैं, मैंने कहा बस कर यार, कितने दिखाएगा, मुझे पता है। अच्छा, कौन से ब्रांड्स की? मैक। बिहाइंड द स्पॉटलाइट रियल मनीष क्या है? स्पॉटलाइट के पीछे वाला मनीष क्या है? कैमरे पर तो ये है, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट जो अपना काम से काम होता है, पीछे क्या होता है? क्या कुछ गॉसिप्स भी होती है सेलिब्रिटीज के साथ? बिल्कुल होती है। अच्छा ओके। क्या आप कभी खुद मेकअप ट्राई करते हो? खुद का मेकअप? आज तक नहीं किया, मगर इस पॉडकास्ट में किया है। ओके, वेरी नाइस। आपको खुद का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे अपने ऊपर, वैसे तो मैंने बहुत कम देखा अपने आप को मिरर में, मैं देखता ही कहाँ हूँ, मैं अच्छा सामने ओके। वाले को देखना पसंद करता हूँ। ओके। काम ही मेरा एक ऐसा अच्छा। है ना। तो एक ये नोज पे टिल है, ये इसको बहुत बोलते हैं लोग। फीचर्स आई एम आस्किंग। नोज पसंद है, आईज पसंद है, लिप्स पसंद है? आईज। आईज पसंद है। कैसी आंखें हैं आपकी जो आपको आईज ये तो पसंद आप है? देख लो कैसी हैं, लोग बोलते हैं नशीली ओके। हैं। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। तो अच्छा, आपको आप कैमरा के आगे कंफर्ट जोन रहता है या फिर एक फियर रहता है आंखों में? कंफर्टेबल हो पाते हो? कैमरे के सामने हम्म। नहीं। नहीं। तो आज आप इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, आज की क्या फीलिंग है? डर है। अच्छा, आप खुद का डर है? चलिए। मैं जब भी हम लोग शूट करते हैं ना, तो उसमें मेकिंग शूट होता है, मेकिंग में भी मैं उसको बोल देता हूँ, मेकिंग जो कर रहा होता है लड़का, तो उसको भी मैं बोल देता हूँ भाई मैंने कहा फेस मत लेना, हैंड ले लेना बस खाली। अच्छा ओके ओके ओके, वेरी नाइस। तो आप कभी खुद का मेकअप ब्रांड लॉन्च करना चाहेंगे? कभी सोचा है इस बारे में? राधा रानी की कृपा से ऐसा हुआ तो जरूर करना चाहूंगा। ओके। तो मतलब ये आपका है कहीं ना कहीं कि आप खुद का भी ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि मेकअप मेल डोमिनेटेड है? मतलब पुरुष प्रधान, मेल डोमिनेटेड में मैं बोलूँ तो ऐसा कभी नहीं लगा आपको? नहीं। तो जब वो वाला रिएक्शन जो आता है कि लड़का मेकअप करेगा, तो इस पर क्या कहते हैं? ये तो एक फेमिनिज्म साइड हो गया। नहीं कोई बात नहीं, उसमें आजकल सब चल ही रहा है। अच्छा, अपने सपनों का एक सेलिब्रिटी बताओ जिसका मेकअप करना बाकी है और करना चाहते भी हो दिल से, मतलब जो पसंद है आपका, मतलब आपको पसंद है वो सेलिब्रिटी। यार ऐसा कोई नहीं है भाई, ऐसा कोई भी नहीं है, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, किसी से नहीं करता। कोई ऐसा सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी ना नहीं कि ना उसका कोई मेकअप नहीं मैं है करना चाहूंगा? ना, ऐसा अच्छा, कोई आप नहीं। सक्सेस का क्या मतलब है आपके लिए? एक लाइन में बता दीजिए। जो आपका काम है उसमें आप जितना हम्म मेहनत करोगे उतना ही अच्छा हम्म। सब चीज रहेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सक्सेस का मीन है। तो मनीष एक वर्ड में क्या है? आर्टिस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट। बस। ओके। अच्छा, 3 ऐसे प्रोडक्ट बता दो, मेकअप के जंगल में कहीं जा रहे हैं फंस जाए तो क्या क्या होने चाहिए बेसिक, कि आपका मेकअप पूरा कंप्लीट लुक भी दिखे? 3 कोई ऐसे प्रोडक्ट। कुछ नहीं यार, एक बीबी क्रीम रखो, एक कॉम्पैक्ट रखो, हो गया मेकअप।
एक लाइनर लगाना है। जी। आजकल तो लड़कियां क्या करती है ना, जल्दी बहुत लेट हो रही होती है तो लिपस्टिक लेती है, वही लगा लेती है आई शेडो की जगह। अच्छा, ओके। ऊपर से लाइनर लगाया, हल्का सा जी। कॉम्पैक्ट बीबी हम्म। क्रीम लगाई, हो गया मेकअप। अच्छा, ऐसी कौन सी सेलिब्रिटी है जिसका मेकअप करने को बार बार दिल चाहता है कि अरे यार वो आ जाए बस उसका मेकअप करूंगा, मैं तो उसका करूंगा? छवि पराशर। अरे नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम आस्किंग अबाउट सेलिब्रिटी। नहीं है ऐसा कोई। अच्छा, ओके। कभी फ्लर्ट हुआ है किसी सेलिब्रिटी के साथ में मेकअप करते करते? बहुत हुआ बहुत हुआ है, बाय टॉकिंग। है। अच्छा, ओके, गॉसिप्स भी होती है। हाँ। कोई सेलिब्रिटी क्रश रहा हो आपकी, क्रश रही हो या रहा हो, whoever it is? हाँ, मुझे बब्बल राय मेरे बहुत क्लोज है। ओके, मेल ही इज, मेल। मेल मतलब क्रश मुझे रहा है उन आपका? उन हाँ, फीमेल से कभी नहीं रहा, मगर उनसे बहुत अच्छा रहा मेरा। अगर मेकअप इलीगल हो तो? इलीगल मतलब? गैर कानूनी। जेल पहुंच जाएंगे या हम गुरुद्वारे चले जाएंगे खाना खाने के लिए। काम ही बंद हो जाएगा भाई। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, रेड लिपस्टिक या न्यूड ग्लोस, क्या है आपका फेवरेट? किस पे बार बार दिल आ जाता हॉट है? रेड। हॉट रेड, ओके, ब्लड रेड यू मीन टू से। ओके। एक सेलेब जिसका बिना मेकअप के काम चल जाता है, जैसा आपने ईशा मालविया बताया था, उसके आगे कोई और हो ऐसा? नहीं। अच्छा, कॉन्टोरिंग और कंसीलिंग दोनों में से कोई एक स्किप करना हो तो क्या स्किप करना चाहेंगे मेकअप में कॉन्टोर से? और कंसीलिंग, दोनों में से कोई एक स्किप करना हो तो क्या कॉन्टोर। करोगे? कॉन्टोर करोगे, क्यों? कॉन्टोर इस वजह से करेंगे कि हम जब कंसीलिंग करते हैं पूरे फेस पे, क्योंकि हम्म इक्वल टोन हमें इक्वल देना है ना? कहीं जी। डार्क कॉम्प्लेक्शन है, कहीं मतलब एक डार्क टोन है या फिर ब्राइट हम्म टोन है, तो हम उसको इक्वल करने के लिए हम हम्म कंसीलर को ज्यादा वो करेंगे। अच्छा, ओके। क्या कोई सेलिब्रिटी मेकअप कराने के बाद मिरर देख के इमोशनल हुआ है खुद को देख के? नहीं। कभी ऐसा लगा हुआ हो यार कितना सुंदर बना दिया, ऐसा कभी कोई मोमेंट नहीं आया? रील में चल रहा है ना आजकल, एक लड़की है वो बोलती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, और ऐसे करके कर लेती है, वो ब्लैक हो जाती है, मेकअप आर्टिस्ट पीछे से थप्पड़ मारता है, क्या कर लिया अच्छा अच्छा, ओके। तुमने। तो वो तो रील के लिए होता हम्म है ना? तो वो ऐसा कभी व्यूज रियल लाइफ बढ़ाने के में, लिए, लाइक्स बढ़ाने रियल के लिए लाइफ आज में कर नहीं रहे हुआ है कभी हैं। ऐसा? रियल लाइफ में तो कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ, कोई ना। इमोशनल भी नहीं हुआ है ना कि नहीं मतलब नहीं। वाओ हाँ, मुझे एक इतना सुंदर बना दिया? न्यूज चैनल्स में कभी कभी हुआ है मेरे साथ। अच्छा चलो, अब ये तो हो गई नेम फेम और जर्नी वगैरह की बातें, अब हम बात करते हैं सेलिब्रिटीज के टेंट्रम्स की। एक ऐसी एक्ट्रेस बताओ जिनके डार्क सर्कल्स जो होते हैं ना, वो कंसीलिंग से जाते हैं ना, कंटूरिंग किसी से भी नहीं जाते, फोटोशॉप से भी नहीं जाते, इवन हिंट दो जिसका आपने मेकअप किया हो, मतलब आप करते तो हो कैमरा के लिए, बट ठीक है वो नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि होगा तो नहीं, होगा तो नहीं, ऐसा नहीं, वाला। ऐसा कुछ नहीं है, करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक्टर ऐसा बताओ जो फुल ऑफ ग्लैम है, मेकअप वगैरह सब कुछ लेता है, बट बोलता है कि मैं बहुत स्लिम हूँ और बहुत मतलब सिंपल हूँ, नो मेकअप लुक। प्रियांक शर्मा। क्या वो मतलब बहुत सुंदर है। सुंदर है, हाँ, लेकिन वो मेकअप लेते हैं ना? मेकअप खुद से लेते हैं। कभी बोलते हैं कि मैं सिंपल हूँ बिल्कुल, मैं हाँ, मेकअप बोलते नहीं? भी हैं, मुझे जरूरत नहीं है इतनी। ओके। हाँ। आपकी फर्स्ट मेकअप किट कौन सी थी? क्रायलॉन। तो दोस्तों, ऑडियंसेस हमारे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पर देख ही लिया होगा आपने हमारे मेकअप आर्टिस्ट के क्या सीक्रेट्स रिवील हुए। तो चलिए आज का शो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए देखते रहें केजेड टॉक्स। और अगर आपको इनसे कोई भी हेल्प चाहिए हो, लाइक आजकल तो शादियों का सीजन है, वेडिंग सीजन है, तो अगर आप भी अपना मेकअप करवाना चाहते हैं एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट से, तो इनकी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सर अपने बारे में दो चार लाइनें कह दीजिए। जैसे अभी सीजन आ रहा है ब्राइड्स के लिए, तो आप लोग कॉल कर सकते हो, और ऑन वेन्यू मेरा मेकअप रहता है, पूरी टीम ऑन वेन्यू आएगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपका वेडिंग है ना, तो वहीं पर ही हम लोग पूरी टीम के संग काम करते हैं। और उसमें हेयर स्टाइलिश होता है, मेकअप आर्टिस्ट भी होता है, और कॉस्ट्यूम के लिए भी एक फीमेल होती है जो आपकी ड्रेपिंग वगैरह करती है, तो आप लोग बता सकते हैं। ओके सर, आप यहाँ हमारे सेट पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि योर प्रेजेंस मीन्स अ लॉट फॉर अस। आपने इस पॉडकास्ट में अपना प्रीशियस टाइम हमें थैंक यू, दिया, थैंक यू, थैंक यू, तो थैंक यू।